स्वागत है आप सभी लोगों का डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग के सीजन 5 में। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सीजन 5 अभी तक ऑफिशियली आया नहीं है। ये मैं इसका जो मानवा वर्जन है वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये वाली जो कहानी है वो एनिमे में अभी तक कवर अप नहीं की गई है। आई होप आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। स्वागत है आप लोगों का द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग वैंग का स्कूल देखते हैं, जहाँ पर जो स्टूडेंट कमेटी का प्रेसिडेंट होता है लिटिल पीनट, वो सभी स्टूडेंट को आके बताता है कि रिसेंटली ही सेक्रेटरी ड्राइंग ने एक इंस्पेक्टर को हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए भेजा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि वो लोग अपना बिहेवियर अच्छे से रखें, स्पेशली कोई भी एक दूसरे की होमवर्क को कॉपी नहीं करेगा। इस तरफ हम लोग देखते हैं गुओ और शेन को, जो कि असल में होमवर्क को कॉपी करने में लगे हुए होते हैं। ये दोनों के दोनों अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो शेन होता है वो स्पेशल स्किल 4 पेन स्ट्रीम का इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी 4 पेन को इस्तेमाल करके एक साथ वो अपने होमवर्क की कॉपी कर रहा होता है। शेन कहता है कि मैं तो हिस्ट्री बना दूंगा, और तभी दूसरी तरफ जो गुओ होता है वो अपनी अल्टीमेट स्किल 5 पेन स्ट्रीम का इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी वो एक साथ 5 पेन से लिख रहा होता है और वो उससे कहता है कि मैं तेरी हिस्ट्री को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। और वो दोनों काफी तेजी से कॉपी करने में लगे हुए होते हैं। स्टूडेंट कॉमेडी का प्रेसिडेंट लिटिल पीनट वो बेचारा क्या ही कर सकता था, वो बस इन दोनों को देखता ही रह जाता है, क्योंकि इन दोनों की हरकतें देखकर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या, इन दोनों को बोले क्या वो अब। और ये दोनों लगे हुए होते हैं एक दूसरे की कॉपी करने में, होमवर्क पूरा पूरा। और फिर फाइनली कुछ समय के बाद जब इन लोगों का होमवर्क पूरा हो जाता है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। वो कहते हैं फाइनली हम लोगों ने कर दिया अपना होमवर्क, लेकिन उन दोनों की बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई थी। वो बहुत ज्यादा थक गए होते होमवर्क कर करके। लेकिन तभी पता नहीं कैसे इन लोगों के अंदर जोश आ जाता है। ये लोग कहते हैं अरे चलो ठीक है, अब समय आ गया है थोड़ा सा गॉसिप करने का, चलो मजे लेते हैं। शेन भी कहता है हाँ बिल्कुल चलो चलते हैं। और ये दोनों के दोनों अपनी शरारत शुरू कर पाते उससे पहले ही इन लोगों के ऊपर उड़ता हुआ आता है 2 चौक और सीधा इनके माथे पे लगता है, जिसको देखकर ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब ये किसने फेंक दिया। और तभी ये लोग देखते हैं कि एक्चुअल में इन लोगों के ऊपर ये चौक फेंका होता है टीचर वैंग ने। वो इन दोनों से कहते हैं कि क्लास शुरू हो गई है, तुम लोग क्या कर रहे हो। और फिर उन लोग कहते हैं वैसे रिसेंटली काफी सारी चीजें हुई हैं, वैसे तुम लोगों ने क्या प्लेडियन ऑर्डर के बारे में सुना है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। शैन उनसे कहता है कि हाँ इन लोगों के बारे में मैंने सुना है, ये लोग तो फेक मिल्क फॉर्मूला के जो स्कैंडल हुआ था उसके पार्ट थे, है ना। मैंने तो ये भी सुना है कि इस मिल्क को पीने के बाद हमारा वेट गेन हो जाता है। वैसे सर आपका भी तो वेट गेन हो गया है क्या, आपने भी गलती से इस दूध को कहीं पी तो नहीं लिया। अब इस बात से बाकी सभी जो बच्चे होते हैं वो सर के मजे लेने लग जाते हैं और सर उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी तो शांत हो जाओ तुम सबके सब बच्चे। और इस प्रकार का जो वेट होता है हम लोग तभी गेन कर सकते हैं जब हम लोग रिलेशनशिप में हो। और ये आजकल के बच्चे भी ना, अब ये बात को सुन के बाकी सभी जो बच्चे होते हैं वो तो सर को और भी ज्यादा बुरी नजरों से देखने लग जाते हैं। कहते हैं ओ हम देख सकते हैं आहा। और तभी जो शेन होता है वो सुन और वैंग की तरफ देखते हुए कहता है वैसे तुम लोगों का वेट अभी तक गेन क्यों नहीं हुआ। ये बात सुन के सुन तो शर्माने लगती है, लेकिन वैंग बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है कि अब इसको मैं क्या बोलूं, ये क्या बकवास बकवास बात बोलते रहता है हर बार। टीचर वैंग इन लोगों से कहते हैं कि चलो ठीक है हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये जो फेक मिल्क पाउडर फॉर्मूला है ये मेरे को अपने इतिहास में हुई जो एक वॉर, जो कि पहले मेलोस्टोन स्किन वॉर थी, उसके बारे में याद दिलाता है। और ये हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा डार्क पार्ट है, जिसमें ना जाने कितने डिजास्टर हम लोगों ने देखे। जब मेलोस्किन आर्मी से, जो कि मेलोस्किन का जो डेमोन था उसको लीड कर रहा था, उससे लड़ाई के दौरान हमने काफी सारे सीनियर्स को, अपने काफी सारे कल्टीवेटर्स को उसमें सेक्रीफाइस कर दिया। वो लड़ाई बहुत ही ज्यादा भयंकर थी, जिसके बाद बाकी सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर वैंग से पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार ये मेलोस्किन था कौन, और आखिरकार ये मेलोस्किन डेमोन लॉर्ड कौन है, और ये वाटरमेलन स्किन ये सब क्या है, ये तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बच्चे काफी सारे सवाल पूछने लग जाते हैं, जिसपे टीचर उन लोगों से कहते हैं कि जिसको हम लोग मेलोस्किन कह रहे हैं असल में ये एक प्रकार का ड्रग था, और उन लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से ये काम करता था। इसके बाद वो मेलोस्किन जो डेमोन लॉर्ड था उसके बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि जो लीजेंड्स थे वो बताया करते थे कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और एक बार तो उसने जो हमारे जनरल ई थे उनको भी हराया था, जो कि हमारे नेशन के जो 10 फाउंडिंग जनरल हैं उनमें से एक थे। उन्होंने उसके ऊपर 3 अटैक किए थे, लेकिन उसके बदले में उसने सिर्फ उनके ऊपर एक ही अटैक किया और उनको घायल कर दिया था। अब ये बात तो सुन के बाकी सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं ओ क्या 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 इतना ज्यादा ताकतवर, ओ माय गॉड वो इतना ज्यादा पावरफुल था। टीचर वैंग उनको स्टोरी में आगे बताते हैं, और जहां तक मैंने उसकी स्टोरी समझी है उसके हिसाब से जो डेमोन लॉर्ड था उसको भी उस समय पर काफी सारी इंजरी हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से संभल पाया था। और जब
पहली मेलो स्किन वॉर खत्म हो गई थी, उसके बाद उसने जो अपनी मेलो स्किन आर्मी थी वो अपने जूनियर्स को दे दी थी, और जो स्नेक स्किल इमोर्टल था वो लोगों के आंखों के सामने से ही डिसअपेयर हो गया। कोई नहीं जानता कि अभी वो इस समय